हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो डांसर सनातन का है और डांसर सनातन का वीडियो आया तो जनता वैसे ही बहुत परेशान रहती है भाई इनके घर की प्रॉब्लम्स को देख करके, क्योंकि इनके घर में प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। भाई इनके पापा चले गए हैं दीदी के घर और वहाँ पर उनकी तबीयत खराब है। दूसरी तरफ इनके बेटे की भी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब घर की स्थिति ठीक नहीं। अब एक चीज़ हमने और नोटिस की, इनकी सासू माँ जो घर पे रहती हैं तो उनके पास लग रहा है कपड़े नहीं है, क्योंकि हमेशा वो एक ही साड़ी में दिखती हैं। वो पर्पल कलर की साड़ी, हमेशा उसी साड़ी में वो दिखाई पड़ती हैं। पता नहीं शायद उनके पास कपड़े नहीं हैं या जो भी कारण है, या फिर ये जब भी कैमरा ले जाते हैं उस वक्त वो वही साड़ी पहने रहती हैं। तो बहुत से लोगों के कमेंट हैं कि इनकी सासू माँ यहाँ पर क्यों रह रही हैं, जिस वजह से इनका घर बिगड़ रहा है, चीज़ें गलत हो रही हैं। तो ये अपने घर से सासू माँ को हटाएं और ससुर जी के लिए कोई दुकान वगैरह खुलवा दें, कहीं और रहने की व्यवस्था कर दें ताकि वो अच्छे से अपना रहें। क्योंकि अगर ये हर बात पे ये बोलते हैं कि वो रोती रहती हैं अगर उन्हें हम अकेला छोड़ देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग उन्हें खुद से होना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, किसी के साथ ऐसी स्थिति आती नहीं है, लेकिन इस स्थिति में किसी और के घर में रहे, खास करके बेटी के घर में रह करके आप उसके घर को बर्बाद कर रही हैं, तो ये सही नहीं है। क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ तो कहते हैं बेटी के घर जाते नहीं हैं, और बेटी के घर जाते भी हैं तो खाते नहीं हैं वहाँ पर। लेकिन चलो ये रह भी रही हैं तो उन्हें ये चीज़ें भी समझनी होगी कि धीरे धीरे अपना खुद का अपने पति से बात करें या जैसे भी करें, अलग रहने की व्यवस्था करें। और रही बात मैं ये समझा क्यों रही हूँ, क्योंकि लोग बोलेंगे आपसे क्या मतलब, उनके घर का मामला है। तो भाई बात ऐसी है कि अगर ये चीज़ें सही नहीं होती हैं तो सनातन के वीडियो अच्छे नहीं आएंगे, रोने धोने वाले वीडियो ही आते रहेंगे। कोई अच्छे वीडियो नहीं आएंगे जिससे कि लोग उन्हें गाली दे। भाई अच्छे वीडियो आएंगे तो गाली नहीं मिलेंगी, अगर इस तरह की वीडियो आएंगे तो गाली भी खाने को मिलेगी। अब इनके पिताजी चले गए हैं, भले ही उनकी कोई भी सोच हो, चाहे जैसी भी सोच हो, लेकिन हैं तो उनके पिताजी ही। वो अपना घर छोड़ करके बेटी के घर में पड़े हैं, जबकि अब उस स्थिति में रहने लायक उनके पिताजी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। जबकि आप लोगों ने देखा होगा उनकी दीदी किस तरह से रह रही है। मतलब इनकी जितनी भी दीदियाँ हैं सबकी शादी बहुत ही ज़्यादा मतलब गई गुजरी हुई थी, एक तरह से बहुत गरीबी की स्थिति में हुई थी। तो भाई बड़ी दीदी का घर तो हम देख चुके थे, लेकिन जो सेकंड नंबर वाली दीदी हैं लकी दीदी, तो आज उन्होंने प्लान किया कि भाई लकी दीदी के घर जाना है, क्योंकि अंजलि एक बार भी नहीं गई है तो वहाँ पर जाना ज़रूरी है। दीदी के घर में काम भी हो रहा है तो देख आते हैं। सभी लोग तैयार होते हैं, और वो भी उनका गांव भी नदी पार करके है, बड़ी दीदी का भी नदी पार करके है। मतलब दोनों बंगाल के बॉर्डर में ही उनकी शादी हुई है। तो ये लोग घर से निकलते हैं, साथ में काजल भी गई थी। अब काजल को हर जगह लेकर जाना क्या ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई काजल को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, वो इस तरफ गई नहीं है कहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हर जगह काजल को ले जाना कहाँ तक ठीक है। तो भाई ये लोग घर से निकलते हैं, घर में सरस्वती दीदी थी और उनकी मम्मी थी, और ये सभी लोग निकल जाते हैं, पहुंचते हैं दीदी के घर। भाई वहाँ उनकी स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बारिश के मौसम में सोचो, जो ऊपर टीन शेड खपड़ेल पड़ा हुआ था वो टूटा हुआ था, बारिश में बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति हो जाती है। प्रेम उन्हीं का लड़का है, इसीलिए सनातन ने कहा कि प्रेम हमारे साथ रह रहा है, क्योंकि यहाँ से स्कूल कॉलेज दूर है और घर भी इतना ठीक नहीं है। सरकार की तरफ से जो 2 रूम बनने के लिए मिलता है प्रधान जी की तरफ से, वो मिला है और काम शुरू हुआ है, देखते हैं कब तक काम कंप्लीट होगा। वहाँ पर उनकी सासू माँ भी थी और सबसे मिले ये लोग, बंगाली ही लग रहे थे जैसे हमने देखा। अंजलि पहली बार गई, लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं इनके घर में कोई वो नहीं होता। जैसे अंजलि पहली बार अपनी ननद के घर गई और उसने मतलब सर पे पल्लू तक नहीं डाला था, ऐसे ही गई थी। अब इससे मुझे एक चीज़ और याद आई, जब लकी दीदी घर से जा रही थी, आप लोगों ने देखा होगा बड़े गौर से, जब वो बाइक पर बैठी थी उनकी साड़ी में स्टिकर लगा हुआ था। तो अंजलि जाती है दौड़ करके वो स्टिकर निकालती है, और तभी आप लोगों ने बहुत गौर से अगर सुना हो तो वो बोलती है पागल औरत। मतलब अपनी ननद को इन्होंने पागल औरत बोला। इससे ये पता चलता है कि ये अपने घर में किसी की भी इज्जत नहीं करती हैं। ननद इनकी बहुत बड़ी हैं, इनसे लकी दीदी इनसे बहुत बड़ी हैं, उनको इन्होंने पागल औरत बोला। भले ही मजाक में कहा हो या जैसे भी, लेकिन हमारे यहाँ ननद को इस तरह भी नहीं कह सकते हैं, उनसे रिस्पेक्ट से ही बात करनी होती है। लेकिन इन्होंने
उनसे इस तरह से बात की और उन्होंने हंस के टाल दिया। भले ही वो गरीब हैं इसीलिए शायद उन्होंने हंस के टाल दिया कि जवाब देंगे तो भाई पूछेगा भी नहीं, इसीलिए इनका मुंह भी हो गया है बोलने के लिए कि भाई आज हमारे पास पैसा है तो हम जब सबकी हेल्प कर रहे हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो अंजलि का स्वभाव कुछ ऐसा है। और सनातन की बात करें तो सनातन तो खैर अपनी बहनों को बहुत प्यार करते हैं, ये तो दिखता है, और सबके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार भी रहते हैं। इसीलिए ये दीदी के यहाँ गए थे कि अगर कोई ज़रूरत होती है तो वो उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन सोचो, उनकी दीदी को क्या नहीं लगता होगा कि अपनी सासू माँ को घर में रखें, उनका लोन चुकाया है और इतना ज़्यादा उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जिस स्थिति में रह रही हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जब इन्हें ज़रूरत होती है हमेशा वो हाजिर हो जाती हैं और काम में कभी भी पीछे नहीं रहती। इनकी सारी बहनें काम तो बहुत ज़्यादा करती हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। हाँ, सावित्री को हम छोड़ दें तो बाकी तीनों बहनें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। और सावित्री की बात करें तो भाई सावित्री अभी उनका वीडियो घर का नहीं आया है, वो रास्ते में ही भटक रही हैं, पता नहीं ट्रेन मिली या नहीं मिली, जो भी है। होटल में थी भाई, होटल में एक सीन देखा हमने कि इनके जो पति देव हैं बालकनी को धुल रहे हैं। भाई ऐसा कौन करता है। उनकी बेटी वहाँ खड़ी थी, बारिश का मौसम है, ये बालकनी को धुल रहे थे शुद्ध करने के लिए कि भाई साफ़ सुथरा हो जाए, मतलब धुल देते हैं इसको भाई। तो ये काम कर रहे थे जबकि वहाँ क्लीनिंग करने वाले आए थे। ये एक वीडियो में हमने देखा, क्लीनिंग कर रहे थे वो, तो वो क्लीनिंग कर रहे होंगे, लेकिन भाई इन्हें जचा नहीं, वो अपने हाथ से करना ज़रूरी है, तो इन्होंने अपने हाथ से किया। उसके बाद ये बाहर खाना खाने भी गए थे, तो बेटी के लिए इन्होंने कढ़ी चावल या ऐसा कुछ उन्होंने खिलाया, कढ़ी और पोहा। पहले तो ये लोगों ने पोहा ही खाया था और बिटिया को कढ़ी पोहा खिलाया था। उसके बाद होटल में ले गए तो उसे दही चावल खिलाया। मतलब यही चल रहा है उनका, और अभी ये भटक ही रहे हैं इधर उधर, अपने घर तो नहीं पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचेंगे इनका दूसरा वीडियो आएगा, हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। लेकिन भाई कुछ लोगों का कहना है कि सावित्री दीदी बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं और सबसे ज़्यादा गलत काम वही करती हैं। लेकिन मुझे लगता है दोनों के दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि सावित्री शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा चालाक थी, अपने घर में भी थी, बहुत ज़्यादा चालाक थी। क्योंकि जब अंजलि की शादी हुई थी, अंजलि आई थी, तो अंजलि को ये बहुत ताने मारती थी और बहुत उल्टा सीधा बोलती भी थी। लेकिन जब से ये ससुराल आई हैं यहाँ पर डरी सहमी रहें ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी जो मर्जी होती है वो करती वही हैं। तो इनके पति देव जो हैं वो कहते हैं मेरी पत्नी मुझे ऐसी ही अच्छी लगती, भाई तैयार वैयार ना हो तो भी मुझे अच्छी लगती है। तो इसका भी एक कारण हो सकता है, हम ये मान सकते हैं कि सावित्री किसी की सुनती नहीं है, वो अपने मन का ही करती है। गणेश जी हैं जो थोड़ा बहुत उन्हें टाइट रखते हैं, और मुझे लगता है ज़रूरी भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये वीडियो में कुछ और दिखाते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। गणेश जी भले ही बहुत ही ज़्यादा चतुर हैं, बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन सावित्री भी किसी से कम नहीं है। वो सोचती है हम रोना मुंह बना करके वीडियो बनाएंगे तो व्यूज़ अच्छे खासे आएंगे, क्योंकि ये सिंपैथी कार्ड खेलना उसे बखूबी आता है। लेकिन व्लॉगर ये पहले से नहीं थी, इनके भाई ने ही चैनल बनवाया था इनके लिए कि आप व्लॉगिंग करना जिससे 4 पैसे आएंगे। तो भाई व्लॉगिंग इन्होंने सीख ली और फेस वैल्यू थी, इस वजह से चल भी गया चैनल। लेकिन इन्होंने सही से चलाया नहीं, इन्होंने अपनी इमेज शुरू से ही डाउन ही रखी। जिस तरह की एक्टिविटीज़ ये दिखाती रहीं, जनता को वो कभी भी पसंद नहीं आया। इसी वजह से इनके भाई को भी ये फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और देखते हैं सावित्री कब अपने घर जाती हैं, सेकंड वीडियो उनका कब आता है। जैसे ही आएगा आपके सामने हम जरूर पेश करेंगे। तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।